जय मसीह की दोस्तों, मैं राजू जाधव प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बाइबल के एक छोटे से घटना से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा भाग लेकर उसमें मनन करेंगे। इस भाग को सीखने के लिए हम एक छोटे से सवाल के साथ जाएंगे। साथियों, आज का चर्चा का विषय है कि जब हमारी जिंदगी में तकलीफ परेशानियां आती है तो आप किसे पुकारते हैं? जब हमारी जिंदगी में दुख भरे क्षण आ जाते हैं, दुख भरे परिस्थिति आ जाते हैं, तब आप उस समय आपका रिएक्शन क्या रहता है? बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने जान पहचान वालों से मदद की गुहार लगाते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से डील करते हैं, अपने अपने तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे कि एक बार यीशु मसीह और उसके चेले एक बार बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तब उन्होंने क्या किया, वो हम इस बाइबल से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 22वें आयत से हम इस भाग को मनन करेंगे। मित्रों, ये बड़ा ही प्रचलित, बड़ा ही फेमस और सबका जाना पहचाना भाग है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भाग नया है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ये आपके लिए नया है, लेकिन जो मसीह में मेरे भाई बहन हैं वो कई बार इस भाग को सुना होगा। उसका टॉपिक है आंधी तूफान को शांत करना। यीशु मसीह आंधी तूफान को शांत किया, उस घटना को आप अच्छे से जानते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसमें से मनन करेंगे। तो मैं इस घटना को एक छोटी सी कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक स्टोरी टाइप में इसको मैं बोलकर आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम उसमें से मनन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि चलो हम नाव में बैठकर इस दरिया के उस पार चले। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा हम नाव में बैठकर दरिया के उस पार चले। मित्रों, ध्यान रखना, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों से कि चलो हम झील के उस पार चले, नाव में बैठकर दरिया के उस पार चले, झील के उस पार चले। और चेले अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने गुरु की बात मानते हुए वो नाव को खोला और नाव पे बैठकर नाव को लेकर वो झील के उस पार जाने लगे। मित्रों, यहाँ तक तो सब कुछ सही था, यहाँ तक तो सब सही है। सब चेले अपने अपने मस्त धुन में जा रहे हैं, सब अपने नाव चलाने वाला नाव चला रहा है और सब अपने अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। और उसी बीच हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये मसीह उस नाव में थे लेकिन वो सो गए थे। याद रखना, यीशु मसीह उस नाव में थे लेकिन वो क्या हुए, जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। फिर आगे क्या होता है, नाव चल रही है, चले अब आपस में शायद बतिया रहे होंगे या कोई थका होगा, सुस्त ले रहा हो, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ है, सो गया। उसी समय वहां इस घटना में आगे हमें बताते हैं और जब नाव चल रही थी यीशु सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई। झील पर क्या हुआ, बड़ी आंधी तूफान आए और नाव में पानी भरने लगा। वो बड़े जोखिम में पड़ गए, चेले बड़े घबरा गए कि आप सोचो उस समय क्या हुआ होगा। वो चेले जब बीच समुद्र के बीच, दरिया के, झील के बीचों बीच में वो पहुंच चुके हैं और वहां पर बड़ी आंधी तूफान आ गए। बड़ा वहां पर क्या माहौल कैसा होगा आप सोचो। आंधी तूफान आते हैं तो कैसे होते हैं आप जानते हैं। हमारे इधर भी कभी बारिश के दिनों में आंधी तूफान आते तो पेड़ डूलने लगते हैं, घर के अगर चद्दर है तो वो हिलने लगते हैं, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता। वही कंडीशन हम यहाँ है ऐसा समझ सकते हैं। तो वे जोखिम में पड़ गए, बड़े चेले बड़े टेंशन में, घबराहट में हो गए। अब क्या करना, वो बड़े अपनी ओर से कोशिश किए होंगे। फिर उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, कहा, हे प्रभु
हे स्वामी हम नाश हुए जाते, हमें बचा। मित्रों उसी समय क्या हुआ, यीशु मसीह उसी समय और उस आंधी को डांटा और कहा शांत रह, रुक जा। उसी समय वचन में लिखा है उसने लहरों को डांटा और वह थम गए और बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया, बड़ा चैन हो गया। ये सब देख के चेले बड़े और कहने लगे ये कैसा मनुष्य है, इसकी बातें तो आंधी तूफान भी मानते हैं। मित्रों इस भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर यीशु ने चेलों को कहा था आओ हम झील के उस पार चलें। इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था, अगर आपकी जिंदगी में एक समस्या आती है, आपकी जिंदगी में परेशानी आती है, तो आप किससे पुकारते हैं? आपकी जिंदगी में वो जब कठिन क्षण आते हैं आप किससे पुकारते हैं? यहां पर चेलों ने क्या किया, सेम हमारे जैसे वो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा। वो तो नाव चलाने वाले लोग थे, नावी लोग थे, नाविक लोग थे ना। वो अपने हिसाब से बड़ा हैंडल करने की कोशिश करे होंगे, बड़ा उस नाव को संभालने की कोशिश करे होंगे। और मैं ये सोचता हूँ वो मछुआरे लोग, वो नाव चलाने वाले लोग, उनको पता है कौन से समय मौसम कैसा रहता है, वो सब देख कर निकले। लेकिन फिर भी बड़ी भयंकर आंधी तूफान में वो फंस गए। मैं फिर कह रहा हूं वो उनको शायद परिस्थिति कैसे, कब मौसम क्या कैसा रहता वो पता होगा। क्यों? क्योंकि वो नाविक थे। वो उनका काम ही था झील और दरिया में मछली पकड़ना, नाव चलाना। साथियों फिर भी वो लोग धोखा खा गए। खैर हम भी कभी हमारी जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, अरे मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी कभी कभी हम ऐसे परिस्थिति में, ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। अरे भैया आप क्या करें, हम इससे पूछते हैं, हमारे दोस्तों को फोन मिलाते, भैया मैं ये समस्या हूं, मैं मेरी मदद करो। कहीं मदद नहीं मिलती। ये चेलों ने भी यही कुछ किया होगा। लास्ट में उन्होंने एक व्यक्ति से मदद मांगा, यीशु मसीह। उससे क्या कहा, हे प्रभु, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं, हम मरने वाले हैं, प्रभु हमें बचाओ। वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से दुहाई देने लगे, प्रभु को पुकारने लगे। और मेरा प्रभु कितना प्यारा है साथियों, वो उनकी पुकार पे वो उठ खड़ा हुआ, अपनी नींद में से वो मेरा प्रभु खड़ा हुआ और उस आंधी को, उस तूफान को डांटा और उसको कहा थम जा, शांत रे, रुक जा। और उसी समय वचन में लिखा है उसी समय वो थम गए, उसी समय वो आंधी तूफान रुक गए और बड़ा चैन हो गया। एक बड़ी जोखिम बड़े चैन में बदल गई। मित्रों हमारी जिंदगी में भी आंधी तूफान आते हैं, हमारी जिंदगी में भी दुख के पल आते हैं, हमारी जिंदगी में भी ऐसी घड़ियां आती है जब हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता है। अब हम क्या करें, कहां जाए, किसके पास जाए? तब एक रास्ता है, यीशु मसीह। मैं सीधे कहता हूं यीशु मसीह के पास जा और उसे कहो, हे पिता मुझ पर दया कर, मेरे पे अनुग्रह कर, मेरे परिवार पे अनुग्रह कर। आपकी कौन सी समस्या है, उस समस्या को लेकर उस परमेश्वर से कह, प्रभु मुझ पर दया कर। जैसे ये चेले लोग यहाँ पर कहा, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। आप भी कहो, प्रभु मैं नाश हो रहा हूँ, मेरा परिवार नाश हो रहा है। अगर आपके कामों में दिक्कत आ रही है, अगर आपके परिवारों में समस्या आ रही है, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु को कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, हमें बचा। मेरा परमेश्वर वायदे का पक्का है, वो बचाएगा, वो छुड़ाएगा, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर इन चेलों को, अपने चेलों की मदद किया, आपकी भी वो मदद करना चाहता है। हमें यीशु मसीह पर भरोसा करके जीने की जरूरत है, हमें यीशु के साथ चलने की जरूरत है, यीशु को पुकारने की जरूरत है। आज के समय में आप यीशु को पुकारिए, आज के समय में आप यीशु को बोलिए, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो आपको जरूर उस परिस्थिति से बचाएगा, उस आंधी तूफान से बचाएगा। मेरा यीशु आपसे कहता है कि आप तैयार हैं,
अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु को कहिए कि यीशु, मेरी जिंदगी में बड़ी समस्या है। आपकी जो जो परिस्थिति वो यीशु को बता दीजिए। यीशु को कहिए मैं इस परिस्थिति में हूं। अगर आपकी पढ़ाई में आप कमजोर है, प्रभु को कहिए प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे बुद्धि दे। वचन में लिखा है याकूब की पुस्तक में, अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, उन्हें बिना उल्हना के दिए जाएंगे। वो बुद्धि देने के लिए भी तैयार है। अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, आप यीशु को पुकारिए। आप यीशु को कहिए यीशु मुझ पर दया कर, मुझे शांति चाहिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपकी शांति की जरूरत है। यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो अपनी शांति तुम्हें देना चाहता है। अगर आप बीमारी में हैं, आप यीशु से प्रार्थना कीजिए। यीशु से कहिए यीशु मुझे बचाइए, यीशु मुझ पर दया कीजिए। वो यीशु तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, वो यीशु तुम्हें चंगाई देना चाहता है। मित्रों, आपकी क्या समस्या है यीशु के सामने रखिए। आपकी कौन सी बात है जिससे आप हताश है, यीशु को कहिए। यीशु आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो यीशु आप लोगों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो मुझसे बहुत प्रेम किया और उसने मुझे छुड़ाया। उसने मुझसे बहुत प्रेम किया, इसलिए उसने मुझे बचाया। मेरे जीवन के तमाम बातों की, जरूरतों की पूर्ति यीशु ने किया। वो यीशु आपके लिए भी करना चाहता है। वो यीशु आपके लिए भी कर सकता है, अगर आप यीशु पर विश्वास करो तो। यीशु आपको छुड़ाना चाहता है, यीशु आपको बचाना चाहता है। प्यारे साथियों, मैं आज बड़ा खुश हूं आपके साथ ये वचन बांटकर। यीशु आपको जरूर बचाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं, अगर आपके कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, फ्रेंड सर्कल का कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से आंधी तूफान से हताश है, उन्हें ये वीडियो भेज दीजिए, वो भी देख लेंगे। या उन्हें यीशु के बारे में बता दीजिए, बोल दीजिए उसको यीशु आपसे प्रेम करता है और वो आपको इस परेशानी से छुड़ाना चाहता है। सच कह रहा हूं, अगर वो विश्वास करता है, विश्वास के साथ यीशु के सामने आता है, यीशु से गले लगाएगा, यीशु से छुड़ाएगा, यीशु से मदद करेगा। आइए इस वीडियो को शेयर करके एक दूसरे की परेशानी का हल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे।